चलो भाई अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड क्या हो जाएगा। कुछ तीसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, किसी फाई से, फाई मीन्स जिसके पास कोई एलिमेंट नहीं है, अगर फाई का यूनियन किसी सेट के साथ लिया जाता है तो वह सेट ही मिल जाता है हमको। ठीक है, अगर फाई का यूनियन लेंगे किसी सेट के साथ हमको तो वही सेट मिल जाएगा। ठीक, अगर चौथी प्रॉपर्टी देख लो इसका, चौथी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा भाई, चौथी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर फाई का यूनियन किसी सेट के साथ लेंगे तो क्या मिलेगा, फाई ही मिलेगा। देखो अब देखिए अगला, इसमें क्या कि अगर किसी सेट का अगर ए यूनियन बी किया जाए तो उतना ही आएगा जितना बी यूनियन ए करोगे। और पांचवी प्रॉपर्टी इसकी क्या हो जाएगी भाई, क्या कि अगर ए यूनियन कर रहे हो बी यूनियन सी कर रहे हो तो बराबर आ जाएगा किसके, ये हो जाएगा ए यूनियन बी करोगे यूनियन सी, यही बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लिया जाए। इसका एग्जांपल देख लो, मान लो कोई सेट ए है, इसके पास एलिमेंट 1 2 है, ठीक है, और इसके पास एलिमेंट बी एक सेट है, इसके पास एलिमेंट है 2 3 4 है, और एक एलिमेंट है सी है, इसके पास हो गया क्या 1 3 हो जाएगा, मान लीजिए हो गया। हम लेते ए, अब देखो इसको लेना है ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक, तो ए यूनियन बी यूनियन सी कितना होगा, बी यूनियन सी, ठीक है, बी यूनियन सी कितना हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4, तो ए के पास 1 2 है, 1 2 और 1 2 3 4 का यूनियन लोगों कितना मिल जाएगा 1 2 3 और 4 ही मिल जाएगा। ये हुआ इस लेफ्ट साइड का। राइट साइड ले लो, राइट साइड क्या भाई, ए यूनियन बी यूनियन सी। देखो ए यूनियन बी लो, ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन लीजिए कितना 1 2 3 4, इसका कितना हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा। यूनियन सी, सी के साथ यूनियन 1 3 है तो फिर इसमें मिल जाएगा 1 3 इसमें ही मिल जाएगा, तो हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा। तो देखो ए यूनियन बी यूनियन सी जितना आ रहा है, ए यूनियन बी यूनियन सी ही उतना ही आ रहा है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और एक बार समझा देता हूँ। अब देखो एक बात और समझ लो, अगर क्या हो कि अगर कोई एलिमेंट यक्स है ना, यक्स अगर बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में, अगर यक्स कोई एलिमेंट है वो ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यक्स बिलोंग्स टू सेट ए और या यक्स बिलोंग टू सेट बी। अगर यक्स ए यूनियन बी में है तो या तो वह यक्स ए में होगा या तो यक्स बी में जरूर होगा, या तो ए में या तो बी में, किसी इस दोनों में से किसी में होगा, या तो दोनों में हो सकता है। ठीक है, या फिर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ या यक्स बिलोंग्स टू ए एंड बी, दोनों हो सकता है। ठीक भाई, अब उल्टा हो जाए। अच्छा, अगर ऐसा हो कि यक्स ए में बिलोंग कर रहा है या फिर यक्स बी में बिलोंग कर रहा है, या फिर यक्स बिलोंग्स टू ए एंड बी, दोनों बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका उल्टा भी हो जाएगा। अगर ऐसा है तो पक्का है कि यक्स जो होगा ए यूनियन बी में आएगा, पक्का है कि यक्स जो होगा ए यूनियन बी में आएगा ही आएगा। ठीक, एक प्रॉपर्टी और समझ लो यहाँ से, क्या कि अगर मान लो यक्स इज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, मान लो एक एलिमेंट है वह न तो ए यूनियन बी में नहीं आता है, तो पक्की बात है कि यक्स न तो ए में होगा, यक्स नॉट बिलोंग्स टू सेट ए एंड यक्स नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। अगर यक्स जो है ए यूनियन बी में अगर नहीं आता है तो यक्स न तो ए में आएगा न तो ही बी में आएगा।
ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ देख लो। मान लीजिए होगा ए में एक आ गया ए सी आ गया, और एक सेट बी है उसमें आ गया क्या, ये आ गया ई डी आ गया। हमने लिया ए यूनियन बी ले लिया ना, तो क्या आ गया ए सी ई डी आ गया। अब देखो ई जो है, मान लो कोई एलिमेंट ई हुआ जो कि बिलोंग नहीं कर रहा है, ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो यह ई एलिमेंट जो है ए यूनियन बी में नहीं आया, तो यह एलिमेंट ई जो है न तो सेट ए में होगा और नहीं सेट बी में होगा। क्लियर है ना, न तो सेट ए में होगा, मतलब अगर इसमें नहीं आया ए यूनियन बी में तो ए में भी नहीं होगा और बी में भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं है, यहाँ पे ई आया हुआ है, जब ई आया हुआ तो ऐसा आप नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर तो ये गलत हो गया ना, ई तो इसमें आया हुआ है, अगर यही स्थान पर मैं क्या करता हूँ, कहता हूँ बी, अब बी कर दिया। ठीक, अब देखो बी ए यूनियन बी में नहीं आया है, जब नहीं आया है तो अब ये बात सही है। अब ई तो आया था, ठीक ना, बी जो है न तो सेट ए में आया है न तो सेट बी में आया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मतलब ए यूनियन बी में अगर बी नहीं है तो न तो ए में आएगा न तो बी में आएगा, और उल्टा भी ऐसा होगा, अगर बी ए और बी में नहीं रहेगा तो यह यूनियन में भी नहीं आएगा। ठीक, अब इसका डायग्राम देखते हैं ना, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम देखो भाई, देखो एग्जाम्पल समझाऊं, पहले वेन डायग्राम बनाता हूँ। मान लो एक सेट ए हो गया, एक सेट ए हो गया ना, इसके पास एलिमेंट है 1 2 3 4, और मान लीजिए एक सेट बी हो गया, इसके पास एलिमेंट है 2 4 6 हो गया, दो सेट है। अगर हम दो सेटों का अगर यूनियन लेते हैं ए यूनियन बी, तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 नहीं है 6 और 8 हो जाएगा। इसको डायग्राम में देखो, जब ये ऐसे डायग्राम दिखाएंगे तो पहले एक यूनिवर्सल सेट लेंगे, तो यूनिवर्सल सेट को हम लोग कैसे दिखा रहे हैं भाई, रेक्टेंगल के द्वारा दिखा रहे हैं। एक रेक्टेंगल होगा, किसी यूनिवर्स के अंदर ही होगा। तो मान लीजिए कोई सेट ए है, इसके पास क्या क्या एलिमेंट है, सेट ए के पास एलिमेंट है, ये है 1 है 2 है 3 है 4 है ना, बस इतना ही होगा। सेट और एक सेट बी लीजिए, ये सेट आपका ए था और यहाँ बी था, बी में क्या है भाई, बी में है 2 है, तो 2 तो हो गया, 4 है हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। ध्यान देना ना, ए में 1 2 3 4 है, बी में 2 4 6 8 है, ये बी में देखो हो गया, और ये मतलब कुछ एलिमेंट दोनों में है, ए और बी दोनों में भी है ना। चलो होने दो, तो मैं अब रंग कर दिखाऊंगा कि एक्चुअल में ए यूनियन बी कहाँ हुआ। अब चलो देखो, अब ग्राफ में ए यूनियन बी क्या है, ये पूरा का पूरा हुआ कि नहीं हुआ, ये पूरा का पूरा मेरा क्या हो गया, ए यूनियन बी होगा। ये पूरा जितना कलर किया गया पार्ट है, जितना कलर किया गया पार्ट है, यही क्या है भाई, ए यूनियन बी है। बात समझ में आ गया, ये पूरा कलर किया गया पार्ट क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा। तो यही ए यूनियन बी का डायग्राम हो गया। ठीक है, एग्जाम में एक नंबर में दे देते हैं स्कूलों में ना कि डायग्राम बनाइए ए यूनियन बी का, तो कुछ ऐसा बनाओगे। आप ऐसे नहीं दिखाओगे ना, आप सीधे सीधे आप नंबर नहीं लिखोगे, ऐसे दोनों बना के रंग दोगे, वो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा। मतलब ऐसे, बस ऐसे जान लीजिए, ऐसे। अब सेट ए है, ये सेट बी है, ये पूरा क्या हो जाएगा भाई, आपका ए यूनियन बी होता है। ये पूरा रंगा हुआ हिस्सा क्या होता है, जो कलर किया गया हिस्सा है, ये पूरा क्या होता है, ए यूनियन बी हो जाता है। अब देखो, हम लोग बात करेंगे इंटरसेक्शन का ना। अब बात करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होते हैं। देखो इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, देखो अगर बात करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट का, अब यही बात कर लेते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि ऐसे एलिमेंट जो दोनों में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट मतलब दोनों में कट कर रहा है। कौन कौन सा है, 2 में भी आया और 4 भी आया, ये दोनों में है।
तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ऐसे डिनोट करते हैं, ए इंटरसेक्शन करोगे, ए इंटरसेक्शन बी अगर लिखोगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन में ऐसे लिखेंगे, इंटरसेक्शन में ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी पढ़ेंगे तो ऐसे एलिमेंट जो दोनों में हो क्या हो जाएगा, 2 4, ये दोनों में हो गया, कहीं क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा ना। तब इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, इसका डिफिनेशन ये हो जाएगा कि मान लीजिए लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, मान लीजिए ए और बी दो सेट है, ठीक है, ए और बी दो सेट्स है ना। तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, देन इंटरसेक्शन ऑफ these two sets is the set of all element ना। यह इंटरसेक्शन क्या होगा, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट होगा, कैसा एलिमेंट, which are belongs to both the set A and B। बात समझ में आ गया ना, कि अगर ए और बी दो सेट हैं तो उन दोनों सेटों का जो इंटरसेक्शन होगा कैसा होगा, एक सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ना, एक ऐसा सेट होगा, एक सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ना, एक ऐसा सेट होगा जो एलिमेंट ना विच आर बिलोंग्स टू बोथ द सेट ए एंड बी, ऐसे एलिमेंट जो दोनों में होने चाहिए, वही क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, ऐसे समझो। इसका डिफरेंस एक तरीके से और लिख सकते हो क्या, कि लेट ए एंड बी आर टू सेट, मान लीजिए ए और बी दो क्या है, सेट है, देन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, यक्स, सच दैट यक्स एक एलिमेंट होगा, कैसा होगा, यक्स इज बिलोंग्स टू सेट ए एंड, यहाँ पर और की जगह यूनियन में और लगाते थे, और का मतलब होता है या, समझते हो अच्छे से, कि या तो यक्स ए में है या तो बी में या तो दोनों में, लेकिन यहाँ पर पक्के बात, यक्स बिलोंग टू ए, यक्स ए में बिलोंग करना चाहिए, एंड यक्स बिलोंग्स टू बी, यक्स बी में बिलोंग करेगा, पक्की बात है। अगर ए इंटरसेक्शन में एलिमेंट आएगा, कोई एलिमेंट आ रहा है तो वह ए में भी आएगा और बी में भी आएगा ही आएगा, इसका मतलब ऐसे हुआ, ऐसे समझो इस बात को ना, कि अगर एक एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में आता है, अगर यक्स एक एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन बी में आता है, तो यह एलिमेंट यक्स जो होगा ए में भी होगा एंड यक्स आल्सो बिलोंग टू बी, मतलब यक्स ए में भी होगा और बी में भी होगा। वहीं हम लोग यूनियन में क्या लिखते थे कि यक्स बिलोंग्स टू ए और या यक्स बिलोंग टू बी, यक्स ए में बिलोंग करेगा या तो बी में बिलोंग करता था ना, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होना है, यहाँ पर यक्स क्या होगा, ए में भी बिलोंग करेगा और यक्स बी में भी बिलोंग करेगा, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। और उसी का उल्टा वाला बात समझ लेते हैं, अगर क्या हुआ, अगर यक्स यहाँ पर वही वाली बात, अगर ए इंटरसेक्शन बी, अगर यक्स एक एलिमेंट है जो ए इंटरसेक्शन में बिलोंग नहीं कर रहा है, यक्स एक एलिमेंट है जो यक्स ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, कि यक्स ए और बी में नहीं है, ऐसा हो सकता है ना, मे बी यक्स बिलोंग्स टू ए, वैसे मे बी यक्स बिलोंग्स टू ए एंड मे बी यक्स बिलोंग्स टू बी, एंड ये भी याद रखना ना, एंड मे नॉट बी यक्स बिलोंग्स टू ए ना, ऐसा भी हो सकता है कि यक्स ऐसे, मे बी यक्स बिलोंग्स टू ए, मे बी यक्स नॉट बिलोंग्स टू सेट ए,
एंड मे बी यक्स बिलोंग्स नॉट बिलोंग्स टू बी, मतलब दोनों बातें हो सकती हैं। या तो यक्स अगर बिलोंग ए बी में नहीं किया है, ए इंटरसेक्शन बी में नहीं आया है, तो यक्स ए में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बी में भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बात करूं कि यहाँ पर जो है 5 नहीं बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी में। अगर 5 देखिए, 5 इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन ए और बी में 5 बिलोंग नहीं कर रहा है, तो भाई न तो 5 इसमें है, न तो 5 इसमें है। ठीक है, मतलब 5 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, 5 इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए एंड 5 आल्सो नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। अच्छा, ये भी हो सकता है कि क्या अगर मान लीजिए कोई एक 1 एलिमेंट है, 1 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए इंटरसेक्शन बी, 1 देखो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है लेकिन हो भी सकता है ना, तो लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हो कि 1 तो सेट ए में है, 1 तो सेट ए में है लेकिन 1 सेट बी में नहीं। बात समझ में आ गया? तो वहीं मैंने बोला कि मे भी ए में बिलोंग भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है ना, और कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। वहीं ठीक है, चेक कर लें दिख रहा है कि नहीं, बोर्ड पर दिख रहा है। ठीक भाई, चलिए अब इसका एग्जांपल समझते हैं। तो इसका एग्जांपल समझो, एक एग्जांपल और समझ लो। मान लीजिए कोई सेट ए है, ठीक है, वो सेट में क्या हो गया 1 2 3 हो गया, ठीक है, और एक सेट बी हो गया, इसमें मान लीजिए कुछ होगा, क्या हो गया 3 4 5 हो गया ना। तो ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो क्या आएगा, करिए वीडियो रोक करके अपने से करिए। ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो कितना आएगा, कर लिए। चलो, दोनों में एलिमेंट क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, यह 3 हो जाएगा, यस दोनों हो जाएगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो दोनों मिलेगा, ठीक ना, मतलब यह सेट एलिमेंट ए में भी है और बी में भी है, तो जो दोनों में होगा वही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए कि मान लीजिए कोई सेट सी है, कोई सेट सी है, इसके पास होगा क्या हो गया 4 5 6 हो गया। अब क्या करो, अगर बी इंटरसेक्शन सी करिए तो क्या मिलेगा, एक 2 एलिमेंट मिल जाएंगे, 4 और 5 दोनों मिलेगा, सी में मिल रहा है बी में भी मिल रहा है ना। हाँ, तो क्या हो जाएगा 4 भी हो गया और क्या हो गया 5 भी हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग करते ए इंटरसेक्शन सी करते हैं तो क्या मिलेगा, देखो ए में और बी में ऐसा कौन सा एलिमेंट है, सॉरी यहाँ पर सी 6 रहेगा, ठीक है, बी यहाँ पर ए और सी में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो दोनों मैच कर रहा है, कौन सा है 1 2 3, यहाँ 4 5 6 कोई भी एलिमेंट नहीं मिला है। तो जब कोई भी एलिमेंट नहीं मिलता है तो ये तो सेट दिख रहा है, तो सेट कैसा हो जाएगा 5 सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, एक सेट 5 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। प्रॉपर्टी देखो इसकी ना, प्रॉपर्टी देखिए क्या हो जाएगा। अगर देखो, अगर कोई सेट है ना, अगर किसी सेट का उसी सेट के साथ इंटरसेक्शन किया जाएगा, अगर किसी सेट का उसी सेट के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो वही सेट ही मिल जाएगा। ये बात आप चेक कर सकते हो, किसी सेट का इसी सेट का इसी के साथ ले लो, 1 2 3 है तो 1 2 3 इंटरसेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो, अगर किसी सेट का इंटरसेक्शन लिया जाए 5 के साथ तो क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा 5। क्यों 5 मिलेगा, अरे भाई मतलब ऐसे सोचो, ये एक सेट 5 मान लीजिए मैंने लिख दिया ना, तो B का इंटरसेक्शन करो 5 के साथ, तो B और 5 में ऐसा क्या मैच कर रहा है भाई, 5 ऐसा सेट होता है जिसके पास कोई एलिमेंट नहीं होता है ना। जब तो कोई एलिमेंट नहीं होता तो कोई एलिमेंट दोनों मैच करेगा ही नहीं, तो फिर से सेट क्या मिल जाएगा, खाली सेट मिल जाएगा, मतलब 5 सेट मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर किसी यूनिवर्सल सेट के साथ किसी सेट का अगर इंटरसेक्शन लोगे तब क्या मिलेगा, किसी यूनिवर्सल सेट के साथ किसी सेट का अगर इंटरसेक्शन करोगे तो क्या हो जाएगा, तब हमको वह सेट ही मिल जाएगा, सेम टू सेम सेट मिल जाएगा। क्यों भाई, ऐसे समझो, मान लीजिए मैं ले लेता हूँ नेचुरल नंबर फिर से ले लेता हूँ,
वो मान लीजिए होगा 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा रहा है ना। एक सेट ए है, वो क्या मिलता था, मान लीजिए इसमें क्या हो गया भाई 3 4 5 हो गया ना, 3 4 5 हो गया। अब इसका इंटरसेक्शन करो तो क्या मिलेगा, यन और ए का इंटरसेक्शन लोगे, यन और ए का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या मिलेगा 3 4 5 तो दोनों मिलेगा ना, दोनों में 3 4 5 तो मैच करेगा, इसलिए वही हो जाएगा। यूनियन करते थे तो क्या होता था, अगर यूनिवर्सल सेट का और किसी सेट का अगर यूनियन लिया जाता था तो हमको क्या मिलता था, हमको मिलता था यूनियन सेट ही मिलता था, अरे सॉरी यूनिवर्सल सेट ही मिलता था। ठीक है, अब देखो इसकी चौथी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी भाई, अगर क्या करते हैं, अगर ए इंटरसेक्शन बी करो तो उतना ही आएगा जितना कि बी इंटरसेक्शन ए करने पे आएगा, उसमें आगे पीछे करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आगे पीछे करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा एक बात और समझाता हूँ मैं, आप एक बार देख लो। ठीक, अब यहाँ देखो पांचवी प्रॉपर्टी इसकी देखो, अगर ऐसा हो कि अगर ए इस सबसेट है बी का, ए क्या है, अगर ए सबसेट है बी का ना, तो क्या करेंगे, अगर ए इस सबसेट ऑफ बी है तो अगर ए और बी का इंटरसेक्शन लोगे, ध्यान देना, अगर ए और बी का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, सेट ए ही मिलेगा। ठीक ना, क्या मिलेगा, सेट ए ही मिल जाएगा, छोटा वाला सेट मिलेगा ना, छोटे ये छोटा वाला सेट है तो भाई इसके अंदर जो एलिमेंट होगा पक्का है कि इसके अंदर होगा, लेकिन इसके अंदर जो होगा जरूरी नहीं कि इसके अंदर हो ही सभी एलिमेंट ना। तो अब ये छोटा वाला सेट जो होगा उसका सभी एलिमेंट इसके पास होगा। यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर देख लो, मान लीजिए मैं कोई सेट लिख दिया, क्या कोई सेट बी लिख दिया, वो है कितना है, वो है 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ पर है ना ए बी का सबसेट है, तो ए और बी का इंटरसेक्शन लोगे तो 1 2 3 दोनों मिल जाएगा, तो यही सेट ए ही बचेगा। लेकिन अगर यूनियन में करते थे तो क्या होता था, अगर इसी प्रकार से अगर ए सबसेट बी का है, अगर यूनियन लेते थे तो क्या मिलता था, तो हमको सेट बी मिलता था ना, बड़ा वाला सेट मिलेगा, यूनियन में बड़ा वाला सेट मिलेगा जो दोनों एलिमेंट कंटेन करेगा, तो वहां पर क्या मिलता था बी, इस केस में। क्लियर हो गया ना, हाँ चलो, अगर क्या किया जाए, अगर क्या किया जाए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होता है, क्या बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। चलो भाई चेक करो, आप चेक करो क्या यह सही है या गलत है, यह सही है क्या नहीं, चेक कीजिए। चेक कर लिए भाई, चेक कर लिए, ठीक है, देखो सही होता है ना। अब इसको एक इम्पोर्टेंट नाम दिया जाता है ना, ये देखो होता है आइडेम्पोटेंट ला होता है, या ला ऑफ फाइव होता है, ला ऑफ यूनियन होता है, इसको कम्यूटेटिव ला कर सकते हो, यह होता है आपका एसोसिएटिव ला ना, क्लास 7 8 में पढ़े होंगे आप लोग मैथमेटिक्स में। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और तो डिस्ट्रीब्यूटिव ला भी होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव ला कैसे होता है कि ए मान लीजिए हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, ठीक है, तो क्या करेगा, यह बी के साथ भी इंटरसेक्ट करेगा, ए और सी के साथ भी करेगा, तो कैसे ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी, क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव ना, डिस्ट्रीब्यूटिव ला पे होता है। बात समझ में आ रही है भाई, अच्छे से एकदम मज़ा आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक, नोट कर लिया, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, जाएगा 1 2 3 मिटा दें। अब इसका वेन डायग्राम देख लेते हैं ना, इसका वेन डायग्राम क्या होता है, देखो अगर मान लीजिए कोई सेट ए है, एग्जांपल समझाऊंगा, 1 2 3 4, कोई सेट बी है, वो है 2 3 2 4 6 8 है ना, तो आपके ये थे ए इंटरसेक्शन भी क्या आया था, ये आपका आया था 2 और 4 आया था। देखो
एक यूनिवर्सल सेट ले लो, ये आपका रेक्टेंगल वाला क्या हो गया, एक यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, अच्छा अभी देखो सेट ए लिखो, सेट ए, सेट में क्या क्या लिखो, कौन कौन एलिमेंट है, 1 2 3 4, ये हो गया। सेट बी लिखो, सेट बी लिखो, क्या हो जाएगा, सेट बी हो जाएगा 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो जाएगा। तो ये दोनों में रंगा हुआ पार्ट, दोनों में इंटरसेक्शन में क्या मिल रहा है, ये हमको 2 4 मिल रहा है ना, तो 2 4 देखो ये वाला हिस्सा है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है ना, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो दोनों में इंटरसेक्ट करेगा वही क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। ये जो रंगा हुआ हिस्सा है यही आपका क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है। जो रंगा हुआ हिस्सा क्या है, ये इंटरसेक्शन बी आपका होगा। ठीक है, जबकि ये सेट ए है एंड दिस इज द सेट बी होगा। एक बात और समझना, डिसजॉइंट सेट क्या होता है, समझ लो भाई। डिसजॉइंट शायद आगे होगा कि बता दो भाई, बता दिया ना। डिसजॉइंट देखो सेट क्या होगा, डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट देना, ध्यान देना। डिसजॉइंट सेट क्या होंगे ना, अगर ध्यान देना, इफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आता है, फाई आता है। अगर दो सेट ऐसे हों, ए और बी अगर दो सेट हैं, अगर ए और बी का इंटरसेक्शन क्या है, फाई आ जाए, अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई आता है देन ए एंड बी आर डिसजॉइंट। ठीक भाई, अगर ए और बी का इंटरसेक्शन फाई आएगा ना, ए और बी दो मान लीजिए कोई सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, ये कैसे होने चाहिए, नॉन एम्प्टी, ए एंड बी नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, तो अगर उनका इंटरसेक्शन करते हो तो फाई आ जाता है, तो उसे कहेंगे डिसजॉइंट। डिसजॉइंट मतलब क्या हुआ, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, मतलब उसका एलिमेंट उसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए और इसका एलिमेंट इसमें कुछ नहीं होना चाहिए, तो इसे हम लोग डिसजॉइंट कहेंगे। जैसे देखो, जैसे मान लीजिए एक सेट ए हो गया, ए बी सी हो गया, और एक बी सेट है, इसके पास एलिमेंट है ई एफ जी है ना? तो ए और इंटरसेक्शन बी करोगे, जब ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या मिलेगा, फाई मिलेगा, कोई भी एलिमेंट नहीं मैच करेगा। तो ये नॉन एम्प्टी सेट तो है, नॉन एम्प्टी मतलब इसके पास कुछ कुछ एलिमेंट होनी चाहिए, और इसका जो इंटरसेक्शन ले रहा है तो फाई आ गया, इसका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, फाई आ रहा है। फाई मतलब इसके पास कोई सेट नहीं, मतलब कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों में ज्वाइंट है ना, तो ऐसे सेट को क्या कहा जाएगा, डिसज्वाइंट सेट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा भाई, डिसज्वाइंट सेट कहा जाएगा। चलिए कुछ और डायग्राम देख लेते हैं, वेन डायग्राम। ठीक है, कुछ और वेन डायग्राम देख लिया जाए। तीन सेट लेकर देखते हैं ना, सेट ए, सेट बी और सेट सी, तीन लेकर के हम देखेंगे वेन डायग्राम। देखो अगर मान लीजिए तीन सेट है, ये हो गया इस प्रकार से, हमको दिखाना हो कि ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, तो देखो एक हो गया, दो सेट हो गया और तीसरा सेट हो गया। तो इसमें पूरा का पूरा कलर हो जाएगा, पूरा जो एलिमेंट आएगा वो, जो सेट आएगा वो कैसा आएगा, वो तीनों से मैच किया गया सेट होगा। ये आपका क्या होगा, ए हो गया, ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाएगा। ठीक, अब देखो अगर ऐसा हो जाए ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर कुछ ऐसा हो जाए, हमको केवल बी यूनियन, ये मान लीजिए आपका ए बी और सी था, ये आपका ए बी और सी है ना, हमको दिखाना केवल क्या है, बी यूनियन सी, इसमें दिखाना, केवल इसमें दिखाना है, तो बी और सी वाला रंग दीजिए, बी और सी वाला कलर कर दीजिए, बी और सी वाला, ये रहा, बी और सी को पूरा कलर कर लेगा, वो क्या हो जाएगा, बी यूनियन सी हो जाएगा ना, बी यूनियन सी। ठीक है, अब देखो इसको इरेज कर दें। अगर आपको करना है क्या, अगर हमको करना है,
अगर मान लीजिए हमको करना यह है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करना है, क्या करना भाई, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करना है, तो देखो क्या होगा, ये होगा, ये जो तो पार्ट जो तीनों में होगा वही होगा, इसको चाहो तो आप चेक कर सकते हो ना। या फिर एक तरीका देखो, अभी मैं इसको बताया था ना कि ये किसके बराबर होता है, ये होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, बताया था ने, पीछे प्रॉपर्टी बताया था ना, ये किसके बराबर हो जाए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, अरे भाई ऐसे समझो ना, जैसे मल्टीप्लाई करते हो ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी करते हो तो क्या होता है, ये होता है ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाई सी, यही ना होता है, सेम है। देखो ए, इसको मल्टीप्लाई समझो, देखो ए मल्टीप्लाई बाई बी, फिर ये आ गया यूनियन, यहाँ लगा दिए ए मल्टीप्लाई बाई सी, यही देखो ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाई सी, एकदम सेम टू सेम आएगा। अब यहाँ देखो ए इंटरसेक्शन, ए क्या आना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मान लीजिए क्या हो गया, ए बी और सी, तो ए और बी का इंटरसेक्शन ये होगा, ए और बी का इंटरसेक्शन ये हो गया, ए और सी का इंटरसेक्शन क्या होगा, ए और सी का इंटरसेक्शन ये हो जाएगा। हाँ 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 हाँ, गलत हो गया, गलत हो गया, बस इतना ही हुआ क्या, ए और बी का इंटरसेक्शन, ए और सी का इंटरसेक्शन, बी और सी का इंटरसेक्शन नहीं होगा, ठीक ना, हाँ यही होगा, देखिएगा, देखो क्या होगा, ए यूनियन बी, मतलब ए और बी का इंटरसेक्शन मतलब दोनों मैच किया, ए और सी का इंटरसेक्शन जो ए और सी में दोनों मैच किया उसी का यूनियन, यूनियन मतलब पूरा का पूरा ले लिया हमने, पूरा दोनों को मिला लिया, तो दोनों मिला कर ये हो गया, ठीक है, बात समझ में आ गया, इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब देखेंगे हम लोग डिफरेंस ऑफ टू सेट क्या होता है, डिफरेंस ऑफ टू सेट, ये बात समझ में आ रहा है ना अच्छे से, ये होगा ये इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो देखो ये ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन ये हुआ, ए और सी का इंटरसेक्शन ये, इसका यूनियन, ये मतलब पूरा कवर कर लो ना, ये हो जाएगा। चलो हम लोग लेते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट, डिफरेंस ऑफ सेट्स, बस करो, डिफरेंस ऑफ सेट ना, दो सेट को कैसे डिफरेंस किया जाएगा, देखो मान लो यह एक सेट है, एक यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है भाई, ये मान लीजिए मेरा यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। अगर मैं करता हूं, हमको दिखाना क्या है, a माइनस बी दिखाना है डिफरेंस में, क्यों क्या दिखाना है, a माइनस बी पढ़ना है। मान लीजिए कैसे, मान लीजिए कोई सेट a है, उसके पास एलिमेंट क्या होगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, b के पास क्या है, ये हो गया भाई 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, इस प्रकार से होगा बी वाला। तो अगर हम करेंगे a माइनस बी, ध्यान देना, a माइनस बी, a माइनस बी मतलब क्या होगा कि a में से, ध्यान देना, a में से b वाला हट जाएगा, कहेगा a वाला कह रहा है b वाले से कि भाई तुम मेरे अंदर से चले जाओ, मेरे दिल से चले जाओ, मेरी आत्मा से चले जाओ ना, तुम मेरी मोहब्बत नहीं हो, a कह रहा है, किससे कह रहा है, b वाला से। तो कौन कौन सा, जो a का सामान b के पास है वो सब निकल जाएगा ना, a ने b को जो गिफ्ट दिया था वो वापस, क्या क्या गिफ्ट दिया है, a के पास 2 था तो वो 2 दिया था b को, 3 था तो 3 दिया था, ये दोनों वापस चले जाएंगे, तो क्या बचेगा, बाहर निकल गया तो बचा 1 और 4, a के पास क्या बचा, 1 और 4 बचा, बस हम a में से b वाला जो भी चीजें होंगी सब क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ब्रेकअप हो गया, b वाला अपना निकाल ले रहा है, कहाँ से, a वाले से ना, b वाला क्या कर रहा है, a वाले से निकाल ले रहा है, तो a वाले के पास जो बचेगा
वही ए माइनस बी हो जाएगा। ऐसे समझो, ये देखो ये पूरा सेट ए हो गया ना, और ये सेट बी हो गया, ये हो गया सेट ए और ये हो गया बी। ए के पास क्या क्या एलिमेंट थे, ये था 1 2 3 और 4। बी के पास क्या था 2 3 5 था। ठीक है, तो एक अगर बी वाला अपना वापस ले लेगा, बी वाला में जो वापस ले लेगा बाहर निकल गया, तो 2 3 तो बाहर निकल गया, तो बचा क्या, केवल इतना बच रहा है, यही बच रहा है ना। ए जो रंग रहा हूं मैं, ए वाला कलर, ए वाला कलर, एक कलर गया दिया गया हिस्सा बचा, यही हो गया क्या, ये बच गया आपका क्या भाई, ए माइनस बी ना, और हो गया ब्रेकअप। बी अपना सामान लेकर के अलग होगा, ए के पास क्या बचा, केवल 1 4 बचेगा। समझ में आ गया। उसी प्रकार से आप कह सकते हो, तो बी माइनस ए अगर देखोगे ना, बी माइनस ए देखोगे तो क्या मिलेगा भाई, बी में से ए वाला निकल जाएगा। तो बी में से ए वाला क्या निकलेगा, क्या 2 3 बी में है तो निकल जाएगा, तो बी के पास क्या बचेगा, बी के पास केवल 5 बचेगा। बी के पास केवल क्या बचेगा, बी में से ए वाला निकल गया, तो क्या बचेगा, ये बचेगा। देखो तो क्या हो जाएगा, ये आपका देखो यहाँ पर ये हो गया, ये होगा सेट ए 1 2 3 4, ये हो गया 2 3 5, ये हो गया। तो बी के पास केवल 5 बचेगा, तो बी हो गया आपका ए, ये हो गया बी, तो बी के पास केवल इतना ही बचेगा, बी के पास केवल इतना ही बचेगा, केवल ये वाला पार्ट बचेगा। क्लियर हो गया, अच्छे से मजा आया समझ करके। ये हो गया डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। क्लियर हो गया ना। और अच्छे समझ सकते हो इसको एक तरीके से, और ध्यान देना, मजेदार बात बिता दूं। चलो भाई, जैसे देखो यह एक सेट हो गया यूनिवर्सल सेट, ये हो गया आपका, यह हो गया सेट ए और यह हो गया सेट बी ना। देखो ये जो दोनों में लगा हुआ हिस्सा है, ये जो दोनों में लगा हुआ हिस्सा है, ये आपका होता है ए इंटरसेक्शन बी होता है। ठीक है, क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी। और मान लो मैं ऐसे डॉट 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 कर दे रहा हूँ, ठीक है, मैं डॉट 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 डॉट, ये डॉट डॉट वाला सब हो गया ना। तो जो डॉट डॉट वाला ये आपका लाइन वाला जो ऐसे वाला था वो ए इंटरसेक्शन बी था, ये जो डॉट 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 दिख रहा हुआ ए यूनियन बी होगा। ठीक है, तो क्या होगा, ए यूनियन बी होगा। अच्छा, अब ये जो प्लस 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 दिखेगा बाबू ना, बाबू ये जो प्लस 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 केवल दिख रहा है, ये प्लस वाला हिस्सा, केवल प्लस प्लस वाला जो हिस्सा होगा वो होगा ए माइनस बी होगा। जो प्लस प्लस वाला हिस्सा दिखेगा वह क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। और जो सर्कल 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 और सर्कल 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 सर्कल, अरे भाई सर्केलू है क्या ना, जो सर्कल वाला हिस्सा दिख रहा है वो सर्कल वाला हिस्सा दिख जाएगा, हो जाएगा आपका बी माइनस ए। क्लियर हो गया, समझ में आया, मस्त वाला एकदम, प्लस वाला ए माइनस बी पूरा ए यूनियन बी, दोनों में ए इंटरसेक्शन बी, गोला गोला लड्डू लड्डू बी माइनस ए। ठीक है, बी ए निकल गया बी से, तो बी के पास क्या बचा, लड्डू बचा भैया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ये हुआ भाई इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। हम लोग एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।